गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुनील चौहान फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय सुनील सर। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आर्टिकल्स। सो एज वी नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, indefinite and definite article. So first of all we are going to learn about what is meant by articles. The words a or an and the are called articles. तो ये an और द इसको हम क्या कहेंगे? आर्टिकल्स। तो जैसे हम जानते हैं कि दे कम बिफोर नाउन, जो आर्टिकल्स है वो हमेशा नाउन्स के पहले आते हैं, उसको हम कहेंगे आर्टिकल्स। ठीक है, तो उसके दो टाइप्स हैं, इनडिफाइनेट एंड डिफाइनेट। तो हम सबसे पहले देखेंगे इनडिफाइनेट आर्टिकल। उसमें क्या यूज होता है? और एन। ठीक है, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ कंसोनेंट, इफ अ सेंटेंस और वर्ड स्टार्ट्स विथ कंसोनेंट, अगर कोई सेंटेंस या फिर वर्ड कंसोनेंट से स्टार्ट होता है तो उसको हम कहेंगे इनडिफाइनेट आर्टिकल। कंसोनेंट मतलब क्या होते हैं? उसको हम हिंदी और मराठी में कहते हैं व्यंजन। मतलब ये जो है ए ई आई ओ यू, इसको छोड़ के, मतलब ऑल अल्फ़ाबेट एक्सपेक्ट दिस। ओके, तो इसको छोड़ के मतलब क्या होगा? बी होगा, सी होगा, डी होगा, एफ होगा, तक जेड तक। ठीक है, उसको कहेंगे हम कंसोनेंट। मतलब इनको छोड़ के जो भी वर्ड होगा या फिर सेंटेंस होगा उसकी स्टार्टिंग का अल्फ़ाबेट अगर कंसोनेंट है तो वहाँ पे हम लगाएंगे अ। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे हम, अ काऊ, अ कैट, अ डॉक्टर। यहाँ पे देखो काऊ ये स्टार्ट हो रहा है सी से, मतलब ये कंसोनेंट है, इसलिए वहाँ पे लगाया हमने अ। कैट ये भी सी से, डॉक्टर डी से है। ठीक है, हम ऐसे भी ले सकते हैं अ वॉच। यहाँ पे देखो डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये भी क्या है आपका कंसोनेंट, इसीलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया अ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इफ अ वर्ड और सेंटेंस स्टार्ट विथ ओवल वी यूज एन। ठीक है, मतलब अगर कोई वर्ड या फिर सेंटेंस ओवल से स्टार्ट होता है, ओवल मतलब क्या? ये ए ई आई ओ यू, इससे अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे ओवल। उसको हिंदी और मराठी में हम कहते हैं स्वर। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे उसके, एन एलिफेंट, एन एरोप्लेन, एन ऑरेंज, एक्सेट्रा। ठीक है, देखो एलिफेंट का स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है ई, एरोप्लेन का ए, ऑरेंज का ओ। तो ये जो आपके ओवल्स है उसमें भी यही है, तो इससे अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसको यहाँ पे लगाएंगे हम एन। ठीक है, ये और एन यूज़ करने का ईजी वे है, ईजी ट्रिक्स है। ठीक है, आप कुछ एक्सेप्शन है उसमें कि जिस पे जहाँ पे हम एन और अ नहीं लगा सकते, मतलब वहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो हमने देखा है पहले कि स्वर या सॉरी कंसोनेंट और वोवल आते तो हमें क्या करना है। तो यहाँ पे देखो यूनिवर्सिटी, ये जो वर्ड है यहाँ पे स्टार्ट जो अल्फ़ाबेट है यू है, मतलब वो ओवल्स में आता है, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? एन। लेकिन यहाँ पर देखो हमने लगाया है अ। ठीक है, तो ये राइट है यहाँ पर, क्योंकि एक्सेप्शन है। देखो यूनिवर्सिटी को अगर हम हिंदी और मराठी में लिख के देखेंगे तो क्या होगा? यूनिवर्सिटी, मतलब ये स्टार्ट होता है य से। य अगर हमने हिंदी मराठी में देखा तो ये क्या होता है आपका? किस में आता है? ये कंसोनेंट में। ठीक है, और वोवल्स में क्या आएंगे? अ आई से लेके आ तक, और बाकी क ख ग से लेके ग तक, ये किस में आते हैं? कंसोनेंट में। ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी क्या हुआ? फिर कंसोनेंट है, इसीलिए यहाँ पे यूज़ किया हमने अ। सेकंड एग्जांपल देखो, ऑनेस्ट। इसको अगर हमने लिख के देखा तो ये अ, मतलब अ से स्टार्ट हो रहा है, तो अ क्या होता है हिंदी और मराठी में? स्वर है, मतलब ओवल से, इसीलिए हमने यूज़ किया यहाँ पे एन। सेकंड देखो एम एल ए, तो इसको अगर हमने लिख के देखा तो क्या होगा? एम एल ए। तो ये भी क्या हुआ है? ए क्या है हमारा? अ आ ई ए क्या आता है हमारा? स्वर है, इसीलिए हमने यूज़ किया यहाँ पे एन एम एल ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, 1 रुपी नोट। यहाँ पे देखो 1 है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने एज पर आवर नॉलेज हमें क्या यूज़ करना चाहिए? तो वहाँ पे ओ है तो फिर स्वर, स्वर में क्या यूज़ करते हैं हम? एन। तो हमने एन यूज़ किया क्या यहाँ पे? नहीं, अ यूज़ किया। क्यों? क्योंकि अगर उसको लिख के देखा हमने वन को कैसे लेंगे हम? ऐसे, तो यहाँ पे वो आता है, वो किस में आता है? वो आपके कंसोनेंट में, इसीलिए यहाँ पे हमने यूज़ किया अ। उसके बाद सेकंड है देखो डिफाइनेट आर्टिकल, उसमें आता है द। अब हमें देखना है कि द हम कब यूज़ करेंगे। सो देखो, द डिफाइनेट आर्टिकल इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर person or thing or one already
रेफर टू, तो जिसके बारे में हम पर्टिकुलर थिंग के या फिर पर्सन के बारे में अगर बात कर रहे हैं उसके लिए आगे यूज़ करेंगे हम द, या फिर जो हम ऑलरेडी कह चुके हैं उसके बारे में अगर फिर हम वही उसका यूज़ कर रहे हैं वही वर्ड का, तो वहाँ पे यूज़ होगा वही नाउन के पहले द। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको देखेंगे। द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ प्रिंट, तो जो तुम्हें बुक चाहिए वो क्या है, आउट ऑफ प्रिंट। तो यहाँ पे बुक ये क्या है, नाउन है, लेकिन यहाँ पे द क्यों यूज हुआ, क्योंकि पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज किया द। नेक्स्ट देखो, द गर्ल क्राइड, तो कौन सी गर्ल, द गर्ल क्राइड। ठीक है, तो गर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन है, क्राइड मतलब वो रोई, तो कौन सी गर्ल, जिसके साथ सपोज वो कोई पहले से था तो वो रोई, तो यहाँ पे यूज किया हमने द। ठीक है, द गर्ल क्राइड। नेक्स्ट देखो, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मेन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। ठीक है, मतलब सिंगुलर नाउन अगर होल क्लास मतलब पूरे श्रेणी के बारे में या फिर क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तब भी हम यूज करते हैं द। देखो एग्जांपल, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो एनिमल में जो काउ है वो यूजफुल है, तो उस होल क्लास को बता रहे हैं काउ के, इसलिए यहाँ पे यूज होगा द। नेक्स्ट देखो, द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल, तो एनिमल में नोबल कौन है, तो हॉर्स है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे यूज हुआ द। द रोज इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, तो सबसे मनपसंद या फिर सबसे अच्छा फ्लावर कौन सा है, तो वो कौन है, रोज है। तो फ्लावर के अंदर कौन है, तो वो रोज है, सबसे सब होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है वो रोज, इसलिए यहाँ पे द यूज हमने किया है। ठीक है, वी यूज द बिफोर सम प्रॉपर नाउन। ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं, कभी कभी जो प्रॉपर नाउन है उसके पहले भी हम द यूज करते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन। देखो एग्जाम्पल उसके, ओशंस एंड सीज। ठीक है, ओशन और सीज के नाम के पहले देखो, द स्पेसिफिक, द ब्लैक सी, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, द ब्लैक सी क्या है, प्रॉपर नाउन, तो इसलिए हमने यूज किया वहाँ पे द। नेक्स्ट देखो, रिवर के नाम के पहले, जैसे एग्जांपल देखो, द गंगा, द नाइल, ये क्या है, रिवर के नाम है। देखो नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टन बुक्स। ठीक है, सर्टन जो बुक्स है, कुछ बुक्स है उसके नाम के पहले भी हम ये यूज करते हैं। देखो एग्जांपल, द वेदास, द पुराणास, ये क्या है, बुक्स के नाम है। ठीक है, द इलियाद, और लास्ट वन जो हिंदू धर्म का बुक है, द रामायण, उसके पहले भी हम यूज करते हैं द। मतलब बुक्स के जो सर्टन बुक्स हैं, पर्टिकुलर बुक्स के नाम के पहले भी हम यूज करते हैं द। देखो नेक्स्ट, बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो यूनिक है उनके काइंड में। देखो एग्जांपल, सन, सन में यूनिकनेस है, हॉटनेस कहेंगे उसको, तो यूनिक है इसलिए यहाँ पे यूज किया हमने द। स्काई, स्काई ठीक है, यूनिकनेस है तो द यूज किया। ओशन यूनिक, ठीक है, द सी, ये भी यूनिकनेस है इसलिए द। अर्थ, इसके पहले भी हमने यूज किया है द। यूनिक जो भी चीजें होंगी उसके पहले हम द यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, तो जो प्रॉपर नाउन है वो अगर एडजेक्टिव से क्वालिफाइड होता है, ठीक है, तो वहां पे यूज करते हैं हम द। देखो, मिस्टर रॉय whom you met last night is my uncle। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो प्रॉपर नाउन है वो एडजेक्टिव से क्वालिफाई किया है। देखो, मिस्टर रॉय whom you met last night, ठीक है, is my uncle। तो यहाँ पे जो मिस्टर रॉय है वो क्या है, अपना प्रॉपर नाउन है, वो क्वालिफाई किया है एडजेक्टिव से। कौन सा एडजेक्टिव यूज किया है यहाँ पे, देखो, whom you met last night इज माई अंकल, ये क्या आपका एडजेक्टिव, मतलब ठीक है, रॉय जो है उसके बाद उनके अंकल के, मतलब रॉय और अंकल का रिलेशन है, फिर वो दोनों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई जा रही है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने यूज किया है द। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, द इमॉर्टल शेक्सपियर। ठीक है, तो शेक्सपियर क्या है, एक पोएट है इंग्लिश के, तो इमॉर्टल ये क्या एडजेक्टिव यूज किया है उनके लिए, तो यहाँ पे हमने यूज किया द। ठीक है, अब तक हमने देखा कि अ एंड द कहाँ पे यूज करना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेयर वी कैन नॉट यूज
दिस आर्टिकल्स, सो उसे हम कहते हैं ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो फर्स्ट वन देखिए क्या है, बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो किसी सब्सटेंस के नाम के पहले या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसके पहले हम आर्टिकल्स यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे, शुगर क्या है, सब्सटेंस है, इज बैड फॉर योर टीथ। ठीक है, तो शुगर क्या है यहाँ पे, सब्सटेंस है, तो उसके पहले हम आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, यहाँ पे ऑनेस्टी क्या है आपकी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहाँ पे भी हम यूज नहीं करेंगे। गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, तो यहाँ पे भी गोल्ड क्या है, एक सब्सटेंस है, तो इसके पहले भी हम आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंट मतलब जो प्लूरल है, मतलब बहुत सारे और जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो उसके नाम के पहले भी हम आर्टिकल ना यूज कर सकते। देखो ये क्या है, चिल्ड्रन, ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है और काउंटेबल है। ठीक है, तो चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, तो यहाँ पे हम आर्टिकल नहीं यूज कर रहे। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मेनी ऑफिसेस, तो कंप्यूटर्स भी क्या है, प्लूरल नाउन है, काउंटेबल है, तो यहाँ पे भी हम यूज नहीं करेंगे आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बिफोर नेम्स ऑफ मेल्स। मेल जो है, जो भी हम खाते हैं, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, उसके पहले भी हम यूज नहीं करेंगे। देखो, व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, तो यहाँ पे भी लंच के पहले हमने कोई भी एडजेक्टिव, सॉरी कोई भी आर्टिकल नहीं यूज किया है। ठीक है, डिनर इज रेडी, यहाँ पे भी देखो डिनर के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है। फोर्थ वन देखो, बिफोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, प्रिजन एक्सेट्रा, इसके नाम के पहले भी हम यूज नहीं कर सकते आर्टिकल को। ठीक है, एग्जांपल देखो उसका, आई लर्नड इंग्लिश एट स्कूल, तो यहाँ पे स्कूल क्या है, नाउन है, तो उसके पहले एट यूज हुआ है। एट क्या होता है, प्रीपोजिशन, यहाँ पे आर्टिकल नहीं यूज हुआ है। माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, यहाँ पे हॉस्पिटल भी क्या है, एक नाउन है, उसके पहले प्रीपोजिशन यूज हुआ है, आर्टिकल नहीं है। ठीक है, नोट देखो क्या है, यहाँ पे ध्यान में रखना है हमें, व्हेन वी टॉक स्पेशल अबाउट दिस प्लेसेस दैट टाइम वी यूज द बिफोर नाउन। जब हम प्लेसेस के बारे में, जो प्लेसेस पता है, स्कूल, हॉस्पिटल, गार्डन, इनके बारे में अगर कोई स्पेशल बात कर रहे हैं तो हमें यूज करना है वहाँ पे द। देखो एग्जांपल, द स्कूल इज वेरी नियर माई हाउस, जो स्कूल है मेरे घर के बहुत पास है, तो स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो मेरे घर के बहुत पास है, इसीलिए यहाँ पे हमने यूज किया है द। सेकंड देखो, आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई अंकल, मैं हॉस्पिटल में गया अंकल को देखने के लिए। ठीक है, आप देखो हॉस्पिटल के बारे में इंफॉर्मेशन है कि, मतलब अंकल के बारे में, सॉरी हॉस्पिटल के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही कि मैं अंकल को देखने को गया, तो हॉस्पिटल के बारे में अधिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल चीज़ बताई जा रही है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है द। नेक्स्ट देखो, लास्ट वन है, इन सर्टन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ प्रीपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर नाउन के पहले प्रीपोजिशन आ रहा है तो वहाँ पे भी हम यूज़ नहीं कर सकते। देखो एग्जांपल, एट होम, इन हैंड, बाय नाइट, एट नून, एट नाइट, ऑन अर्थ, एट डिनर, अंडरग्राउंड एक्सेट्रा, ये क्या है, सब नाउन है, उसके पहले जो भी यूज़ हो रहा है उसको कहेंगे प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं यूज़ होता है। So this is all about articles. Hope you guys like these videos. Don't forget to share and subscribe. So thank you very much.